हेलो दोस्तों, नमस्ते। पहलाग उत्तराखंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीतू मोहन ब्लॉग में। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज कुछ टॉपिक इस तरह है कि आपने सुना होगा कि हमारे एक अग्निवीर ने अपनी जान दे दी है, जिसका नाम है कमलेश गोस्वामी, जो यहीं कपकोट के फरसाली गांव का है। उसने कल परसों रात को कुछ पॉइजन वगैरह खा लिया था। तो मैं उसी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का था वो, क्योंकि हमारे गांव के भी कुछ बच्चे उसके साथ के थे, तो वो बता रहे थे मुझे कि बहुत अच्छा था वो, पढ़ाई में भी अच्छा था, फिजिकल उसने 100 नंबर का निकाल रखा था। तो मैं जानती हूँ बहुत अच्छा है। अपनी मेहनत उसने पूरी दिखाई। एनसीसी सर्टिफिकेट भी था उसके पास, क्योंकि जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होता है तो कहते हैं कि उसको तो फिर रिटर्न की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों क्यों हुआ उसके साथ ऐसा कि वो, अगर उसके पास ये सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इन सब सारे सवालों के जवाब तो हम आपको दे नहीं सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। लेकिन हाँ, बट इतना कहना चाहेंगे, हर उस युवक को इतना कहना चाहूँगी कि क्या हुआ आप अग्निवीर में नहीं निकले तो? आप अपनी कोशिश तो जारी रखिए। आगे भी तो आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास कि आप, ये जरूरी थोड़ी ना है कि हर बंदा अग्निवीर में ही निकले, अग्निवीर में ही जाए। क्या रखा है भाई अग्निवीर में? जब आपकी, आप बहुत कुछ कर सकते हो, अग्निवीर के अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपने आप में फोकस कीजिए, अपना मेहनत कीजिए। मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ संभव हो सकता है। ऐसे नहीं कि आप अग्निवीर में नहीं निकले हो तो अपने आप जीवन की लीला समाप्त कर दो। तो भाइयों, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में हर किसी के पास कोई ना कोई सस्पेंस या कोई ना कोई कुछ ना कुछ दुख होते हैं लाइफ में। हर सबके दुख होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दुखों को एक साइड में रख के अपने जीवन की अगली शुरुआत करें। ऐसा नहीं हो सकता है क्या? क्यों आप लोग अपने माँ बापों को ऐसे परेशान करते हो? क्यों ऐसा करते? क्या बीत रही होगी उस माँ पे जिस माँ ने अपने कोख में उसको 9 महीने पाल रखा है? क्या बीत रही होगी? कैसे कैसे उसने पाल पोस के उसको बड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए अभी उसको, उसकी बारी आई तो उसने ऐसा कर दिया। जरूरी थोड़ी ना था कि वो यही कर सकता है, वो कुछ और भी कर सकता था। नहीं हुआ तो चलो, उसके इस बार नहीं हुआ लेकिन अगली बार तो हो सकता था। क्यों लास्ट चांस क्यों क्यों था ये? हाँ, मैं मान सकती हूँ कि लास्ट चांस इसलिए था क्योंकि अग्निवीर में उसकी एज जा रही थी, एज नहीं थी उसकी। लेकिन और भी तो ऑप्शन है, जॉब करने के और भी तो ऑप्शन है। जरूरी थोड़ा ना है कि हर आप अग्निवीर में ही जाओ, उसमें ही आप। मैं मानती हूँ कि किसी किसी को शौक होती है उसमें हर अपना पूरा 100% देने की। उसने दिया भी, उसने प्रूव किया कि मैं कर सकता हूँ, मैंने किया। 100 में से 100 मार्क्स लेके भी आया वो। उसको पता था कि मैं निकल जाऊंगा। बट कहते हैं ना, कहीं अगर लक साथ दे तो किस्मत साथ नहीं देती है। तो शायद उसके साथ भी यही हुआ कि लक नहीं था उसका, अभी नहीं निकला वो। क्या उसके बदले कोई और निकल गया? या फिर कुछ भी हो सकता है। तो हम किसी पे ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगी, अभी भी जितने युवा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ दोस्तों, कि मत कीजिए ऐसा। अपने घर बार देखिए, अपने माँ बापों को देखिए, अपने भाई बहन को देखिए, जिसके लिए आप लगे हो, जिनके लिए आप जिन जो आपके लिए लगा है उनको देखिए, जिनके लिए आप लगे हो उनको देखिए। जरूरी थोड़ा ना है कि हर अग्निवीर ही, हर व्यक्ति अग्निवीर ही बढ़े। ऐसा नहीं होता है। आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपने एकाग्र होकर अपना अपना लक्ष्य प्राप्त कीजिए। अपने जो आपने सोच रखा है उस पर कायम रहिए। हाँ, आपने सोच रखा है उस पर आप कायम नहीं रहे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर दोगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको अपने परिवार के, अपने फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या बीत रही होगी उस माँ बाप पे जिसने अपने ऐसे जवान बेटे को ऐसे हालत में देखा होगा पहली बार? तो क्या बीत रही होगी उस माँ पे जो ये सोचती जब बच्चा छोटा होता है तो माँ सोचती है कि मेरा बेटा या बेटी बड़ी होगी तो मैं उसको ये करूँगी, ये मेरे लिए ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये मेरी दुनिया की ताकत है एंड ऑल। कुछ भी
मेरे बच्चे हैं, मैं भी तो यही सोचती हूँ कि कल मैं अपने बेटियों को बड़ा करूँ, अपने बच्चों को बड़ा करूँ, कल के दिन मेरी बेटियाँ ऐसा करेंगी वैसा करेंगी। तो क्या हम माँ बापों का सपना नहीं होता है क्या? सपना नहीं देख सकते हैं क्या माँ बाप? जरूरी थोड़ा ना है कि बच्चा ही सपना देखता है, माँ बाप भी तो अपने बच्चों के लिए सपना देखते हैं कि जिस नन्हे लाल को मैं अभी पाल रही हूँ वो बड़ा होके मेरे लिए क्या करेगा, बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। एक बार आप जरूर सोचिए कि आपकी ये छोटी सी गलती आपके माँ बाप को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। एक जिंदा जीता जाता लाश बन के रह जाता है एक इंसान जब उसके कोख ऐसे उजड़ती है। बहुत दुख होता है दोस्तों, ऐसे मतलब इतना छोटा सा बच्चा ऐसा कर सकता है। इतना डिप्रेशन में था वो कि उसने अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर दी। क्यों? सरकार को तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो ना कि अग्निवीर में ऐसे रूल क्यों निकाल रखे, क्या निकाल रखे। किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, चाहे नेता हो चाहे कुछ भी हो, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो आप। वो खुद पे आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो। तो मुझे बहुत दुख हुआ उस लड़के के लिए, कमलेश गोस्वामी के लिए। भगवान जहाँ भी हो, जैसा भी हो, उसकी आत्मा को शांति दे भगवान, उसके परिवार को उसकी दुख सहने की शक्ति दे। मैं इतना ही कहना चाहूँगी उसके परिवार वालों को, आप हिम्मत रखिए, क्योंकि किसी का दुख कोई बांट नहीं सकता है, क्योंकि कोई बोझ नहीं होता है कि चल यार थोड़ा तू ले थोड़ा मैं लूँ, क्योंकि अपने अंदर जो आग लगी होती है ना उसको खुद ही बुझाना पड़ता है। अभी तो कहना बहुत मुश्किल होगा उनके फैमिली में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। उसकी माँ के 1000 सवाल होंगे, उनके पापा के 1000 सवाल होंगे, उनके भाई लोगों के 1000 सवाल होंगे, सरकार से भी सवाल होंगे उनसे। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भगवान उनकी बच्चे को जाने का गम उनको सहने की शक्ति दे। तो मैं सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके ऐसा ना करें। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते हो आप अपनी फैमिली के लिए क्या हो। भले ही आप कुछ भी ना कमाओ, लेकिन कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद मुझसे ऐसे दूर जाए। कोई भी नहीं सोचता है कि मेरी औलाद मुझे बुढ़ापे पे ऐसे छोड़ के जाए, या फिर मुझे ऐसे इस हालत में छोड़ के जाए कि मैं संभल ही ना पाऊँ। तो मेरा अनुरोध उनसे है, उन भाइयों से है जो भी अग्निवीर में जा रहे हैं, जो भी हर किसी में ट्राई कर रहे हैं, उनसे मेरी अनुरोध यही है कि भगवान के लिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, रोक दीजिए इस ऐसे कदमों को जो आपको आपके फैमिली से दूर रखते हैं। कुछ भी अगर आपको नेगेटिव लगता है तो आप अपनी फैमिली से बात कीजिए, अपने परिवार से बात कीजिए, क्योंकि फैमिली से बड़ी ताकत और कोई आपको दे ही नहीं सकता है दोस्तों। आपके पास कुछ भी है ना, आप कहीं नहीं निकले हो तो अपनी फैमिली से बोले कि मेरा ऐसा हो गया, तो आपकी फैमिली आपको कभी निराश नहीं करेगी। वो आपको गले लगाएगी, कहेगी कि अभी नहीं हुआ है, चल अगली बार हो जाएगा, छोड़ देना इसको, इसमें छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं है, तू और तैयारी कर, और लग, और मेहनत कर, तू और जगह मेहनत कर। अपने माँ बाप से आप शेयर कीजिए, अपनी बातें शेयर कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आज की ब्लॉगिंग करती हूँ यहीं पे एंडिंग। भगवान उस भाई की आत्मा को शांति दें, उसके परिवार को, फैमिली को दुख सहने की शक्ति दें। फिर से मैं अनुरोध कर रही हूँ, हर भाई से ये अनुरोध करती हूँ कि अपनी जीवन लीला समाप्त करना ही किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप ये जानिए, आप होश में आइए, खुश रहिए, मस्त रहिए अपनी लाइफ में। ये नहीं है तो वो सही, वो नहीं है तो ये सही। तो आप ये सोचते हैं कि अगर यार ये तो नहीं हुआ अभी, अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकते हो आप। एक बार आप कोशिश तो कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, तो आप क्यों नहीं कोशिश कर सकते हैं? अगर हम खुद हिम्मत नहीं करेंगे तो कैसे होगा?
पर हम ऐसे हजार हजार हमारे सामने मुश्किलें आएंगे, हजार बार हमको लगेगा कि नहीं यार अभी हमको जीना ही नहीं है, अभी हमको ये है, ये करना है, वो करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपनी जीवन लीला समाप्त करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है दोस्तों। इतना मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मत कीजिए ऐसा, जिससे आपके माँ बाप टूट के बिखर जाए। उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि एक टूटा हुआ बंदा ही आपको ये समझा सकता है कि आप किस तरीके से टूट के फिर संभलना कितना मुश्किल होता है। टूटना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है संभलना। खुद को कैसे संभालेंगे हम, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगी, जो भी कहीं भर्ती वगैरह में जा रहा है, कहीं और ट्राई कर रहा है, तो मत कीजिए ऐसा। आप नहीं निकले तो नहीं निकले, इसमें कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ना फैमिली वाला कुछ कहेगा, ना ही बाहर का कुछ कहेगा। हाँ, तो बाहर बंदे तो हजार होते हैं कि यार ऐसे गया था, हीरो बन के गया था, वहां पे निकला नहीं तो ऐसे ही आ गया। तो बोलने दो ना, दुनिया का मुंह है, दुनिया क्या क्या बोलती है, हजार बातें बोलती है। आप सीधे रास्ते में जा रहे होंगे तो आपके सामने अच्छे भी मिलेंगे, आपको बुरे भी मिलेंगे। अच्छा बोलेगा कि चलो यार अभी तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। लेकिन बुरा बोलने वाला होगा कि यार ऐसी ऐसी चला गया, ये तो कुछ होना तो है नहीं, बस चले जाते हैं ऐसे। भाई बोलने वालों की तो मतलब कुछ भी बोलते हैं, क्या पकड़ोगे आप? बोलने वाले का मुंह पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते हो। मारने वाले का तो हाथ पकड़ोगे आप, बोलने वाले का क्या पकड़ोगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मेरे सभी भाइयों से यही अनुरोध है कि वो अपनी फैमिली को देखें, अपने परिवार को देखें। एक बार उस माँ को देखें जिस माँ ने आपको इतने छोटे छोटे से पाल रखा है। आपको उस माँ के बारे में एक बार सोचिए आप कि आपकी माँ पे क्या बीतेगी। उस बाप के बारे में सोचिए जिसने आपको अंगुली पकड़ के चलना सिखा रखा है। जरूरी थोड़ी ना है कि आप अग्निवीर में नहीं निकले तो आप कहीं और नहीं निकलेंगे। आप मेहनत कीजिए, अपने आप खुद मेहनत कीजिए। यहाँ नहीं निकले तो क्या पता अगले मोड़ पे आपके लिए कुछ अच्छा लिखा हो भगवान ने, वहाँ कुछ अच्छा मिले आपको, उससे भी बेटर मिले आपको। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर एक युवा को ये सद्बुद्धि दे कि वो अपने आप पे मजबूती बनाए रखे, खुद पे मजबूती बनाए रखे कि वो सब कुछ कर सकता है। अग्निवीर नहीं सही तो कुछ और भी तो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। हर कोई ना अफोर्ड कर सकता है कि वो अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ाई कर सके, अच्छे अच्छे हर जगह। किसी को स्पोर्ट्स में जाने की शौक होती है तो अपने निजी खर्चों से, अपने आर्थिक स्थिति के कारण वो नहीं जा सकता है इधर उधर, तो वो मेहनत करना छोड़ देगा का? नहीं छोड़ेगा ना, वो मेहनत करेगा। वो अभी उसकी आर्थिक तंगी है लेकिन वो मेहनत करके आगे बढ़ेगा, खुद अपने पैरों पे खड़ा होगा। तो जिस फील्ड में भी आप जा रहे हो, जहाँ भी आपने सपना देख रखा है, मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे अपने आप को तैयार करें, प्रिपेयर करें उस चीज़ के लिए कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये नहीं तो चलो यार ये इसमें तो नहीं हुआ मेरा, और ऑप्शन है मेरे पास, मैं वो करूँगा। तो आप खुद हिम्मत बांधिए, अपनी कमर बांधिए और आगे बढ़ते जाइए। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं समाप्त करती हूँ अपनी वीडियो यहीं पे। कमलेश गोस्वामी जी को, जो भी है, उनको, उनके फैमिली को, उनका ये दुख सहने की शक्ति दें, शक्ति प्रदान करें। तो आजकल के युवाओं का कोई भरोसा नहीं है, वो ऐसे छोड़ के चले जा रहे हैं। मतलब वो आगे पीछे ना देख रहे हैं अपना कि मेरा क्या होगा, मेरे माँ बापों का क्या होगा कल के दिन, ये ना सोच रहे हैं वो लोग। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कल। तब तक के लिए प्लीज़ मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाइयों मत कीजिए ऐसा। अपने माँ बाप को देखिए, अपनी माँ को देखिए, अपने भाई को देखिए, अपने पापा को देखिए। आप लोग, आप बहुत कुछ हो, सब कुछ आप हो उनके लिए। आप एक बार हिम्मत तो दिखा के देखिए कि आपको क्या करना है।
तो समाप्त करती हूँ अपनी वीडियो। प्लीज़ एक उस भाई के लिए बहुत दुख होता है मुझे, क्योंकि एक दुख मैं समझ सकती हूँ कि एक इंसान के ज़िंदगी में क्या उसके मायने होते हैं, क्या उसकी वो होते हैं। मैं सब कुछ समझ सकती हूँ दोस्तों, क्योंकि उनकी फैमिली में अभी क्या बीत रही है ये सब कुछ जानने। सॉरी दोस्तों। जितना भी हो सकता है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरी सभी भाइयों से यही अनुरोध है कि प्लीज़ आप ये ना कर सके तो वो आपके लिए दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा। हर द्वार खुला है आपके लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद।